वालेकुम दोस्तों, बिलाल यूनिक डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। सारे नबियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी सवाल और जवाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नंबर 11। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब 27 बार। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब, वो आपके चचा थे। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस जगह रहा करते थे? जवाब, मौजूदा बहरे मरदार की जगह सदोम और अमूरह की बस्तियों में। ये इलाका आजकल इसराइल के कब्ज़ा में है। अल्लाह पाक ने उन्हें उन इलाकों में बसने वाले कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। सवाल, सदोम अमूरह के लोग यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थे? जवाब, अगलाम बाजी से यानी मर्द का मर्द के साथ बदफाली करना। सवाल, आपने अपनी कौम से बारहा मुखातिब होकर क्या फरमाया था? जवाब, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर अपनी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजरने वाले लोग हो। सवाल, बताइए अगलाम बाजी लवातल गैर फतरी फ़ाल यानी मर्द का मर्द से बदफाली करना की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी और सदोम अमूरह के लोगों ने उसकी इब्तिदा की थी। सवाल, जब भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को गैर अखलाकी और इंतहाई कसीफ फ़आल को छोड़ने के लिए कहते तो वो लोग आपको क्या जवाब देते थे? जवाब, वो कहते थे, निकालो उन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की अखलाकी पस्ती कहाँ तक पहुँच चुकी थी? जवाब, उनकी कोई इंतहा न थी। वो लड़कों से भरी मजलिसों में बदफाली करते थे और उन पर फ़ख्र करते थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जैसे पाकबाज इंसान की बात सुनना, उनका वजूदा देखना उन्हें किसी कीमत पर गवारा न था। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी किस कौम से ताल्लुक़ रखती थी? जवाब, गालिबन उसी कौम से थी जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रहते थे। वो अपने काफिर रिश्तेदारों की हमनवा थी और आखिर दम तक उनके साथ रहीं और अपने पाकबाज शौहर का साथ न दिया। सवाल, इस्लाम में अगलाम बाजी लवातल या गैर फितरी फ़ाल की क्या सज़ा है? जवाब, फ़ाल और मफ़ऊल दोनों वाजिब इन फ़तल है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसा करे कि जगह मौजूदा यूरोप ने उन्हें कानूनी हिफाजत मुहैया की है। इस्लाम में अपनी बीवी से भी ये फ़ाल करना हराम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी पर लानत फरमाई है। अफसोस है कि सज़ा न होने की वजह से वतन अजीज़ में उनका चलन बहुत बढ़ गया है। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर गैर फतरी फ़आल से बाज न आने की वजह से कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? जवाब, उन पर पत्थरों की बारिश हुई थी। उनकी बस्तियां ज़मीन में गर्क कर दी गई थी और पानी ऊपर आ गया था। इसराइल का बहरे मरदारान बस्तियों की यादगार है। सवाल, उस कौम का नाम बताएं जिस पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल, पैगंबरों में से किसकी बीवी उन लोगों में शामिल कर दी गई थी जिनमें अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल किया था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब के मुतालिक अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? जवाब, फरमाया, आखिरकार हमने लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बगैर उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी बचा कर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर आने वाले अजाब की इत्तला देने वाले फरिश्ते इंसानी शक्ल में पहले किसके घर आए थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में जो फ़लस्तीन में थे और उन्हें बताया कि हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। सवाल, कौम लूत को अजाब से बचाने के लिए किसने अल्लाह पाक से बार बार दरख्वास्त की थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मगर ये दरख्वास्त नामंजूर हुई। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किस सूरत में पहुँचे थे? इंसानी सूरत में खूबसूरत लड़के बनकर। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर आने वाले मेहमानों को देख कर क्यों घबरा गए थे? जवाब, ये मेहमान जो दरअसल फरिश्ते थे बहुत खूबसूरत लड़के बनकर उनके घर गए थे और बस्ती के लोग उनके ताक़ुब में जमा हो गए थे। चूँकि उन सब के इरादे नापाक थे, इसीलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये मेहमान देखकर घबराहट हुई कि वो उनकी हिफाजत किस तरह करेंगे। उन्हें मालूम नहीं थे कि फरिश्ते हैं। सवाल, जब कौम लूत के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान के सामने खूबसूरत लड़कों को देखकर जमा हो गए तो आपने उन्हें क्या कहा कि मेहमानों के सिलसिले में ज़लील न करो? तो उन्होंने क्या कहा? जवाब, उन्होंने कहा कि ऐ लूत, तू खूब जानता है कि हम क्या चाहते हैं, यानी हम उनसे बदफाली करना चाहते हैं।
सवाल अपनी कौम का नहायत जलील जवाब सुनकर तू जानता हम उनसे क्या करना चाहते हैं? लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जवाब, आपने कहा कि काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उनकी पनाह लेता। सवाल, जब लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के उन आदमियों से जो उनके मकान पर खूबसूरत मेहमानों को देखकर बड़ी बुरी नीयत से वहां जमा हो गए सख्त परेशान हुए तो फरिश्तों ने आपसे क्या कहा? जवाब, उन्होंने कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे अपने अहल अयाल को लेकर निकल जा और देखो तुम में से कोई शख्स पीछे पलट कर न देखना मगर तेरी बीवी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उस पर भी वही गुजरने वाला है जो उन लोगों पर गुजरना है। सवाल, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब किस वक्त आया था? जवाब, कुरान मजीद ने बताया है कि उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर था। सवाल, कौम लूत पर जो अजाब इलाही नाजिल हुआ था उनकी तफसील कुरान मजीद के अल्फाज में बताई। जवाब, कुरान मजीद में इरशाद है, फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के निशान ज़दा था और जालिमों के लिए यह सज़ा कुछ दूर नहीं था। सवाल, उस कौम का नाम बताए जिन पर बरसाए जाने वाले पत्थरों में से हर पत्थर खुदा की तरफ नामज़द किया हुआ था कि उसे खुदा की तरफ से नामज़द किया हुआ था कि उसे तबाहकारी का कौन सा काम करना है? जवाब, कौम लूत। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि कौम लूत के आदमी मर्दों से बदफाली करने के अलावा और कौन कौन सी अखलाकी बुराई में मुब्तला थे? जवाब, वो इंतहाई खबीस लोग थे, उन बस्तियों में आने वालों को लूट लेते, फाको देते और तरह तरह से जुल्म सितम करते। उनके बाग बहुत ही और गिने थे जिनमें वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियाँ करते थे। सवाल, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर खूबसूरत लड़कों को देखकर बस्ती के खबीस लोग बकसरत जमा हो गए हैं तो लूत अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद भी अपनी बुरी नीयत का इजहार करने से बाज न आए तो उनकी उस कैफियत को अल्लाह पाक ने किस तरह बयान फरमाया? जवाब, कुरान मजीद की सूरह अल हजर की आयत नंबर 72 में मंदरजा झेल तर्जुमा अल्फाज में, तेरी जान की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिनमें से वो अपने से बाहर हुए जाते थे। सवाल, कौम लूत पर अजाब के मुतालिक अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? जवाब, फरमाया, उस वाक़े में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहब फरासत है और वो इलाका जहाँ ये वाक़ पेश आया था गुज़रगाह आम पर वाक़े है, उसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहब ईमान है। सवाल, जिस इलाक़े में कौम लूत पर अजाब आया था उनकी मौजूदा वीरानी के मुतालिक आज के जोग्राफिया दा क्या कहते हैं? जवाब, वो कहते हैं कि उन सारे इलाक़े में बिलखुसूस उनके जुनूबी हिस्से में उस दर्जा वीरानी पाई जाती है जिसकी नज़र रोए ज़मीन पर कहीं और नहीं देखी गई। सवाल, कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 70 में जिन बस्तियों को मौतफ़क़ात वो बस्ती जिन्हें उलट दिया गया कहाँ है? वो कौन सी बस्तियाँ हैं और कहाँ हैं? जवाब, ये कौम लूत की बस्तियाँ सुरोम और अमूरह और उनके गर्दो नवाह की बस्तियाँ हैं जो इसराइल के इलाका बहर मरदार और उनके आसपास आबाद थे। सवाल, लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। जवाब, हारान यानी जगह हारान भी लिखा गया है। लूत अलैहिस्सलाम की तरबियत किसके सवाल, लूत अलैहिस्सलाम की तरबियत किसके ज़ेर साया हुई थी? जवाब, आपके चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले कौन ईमान लाया था? जवाब, लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, लूत अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? जवाब, इराक के शहर उर्दन में। सवाल, लूत अलैहिस्सलाम को तबलीग के जवाब में कौम ने क्या धमकी दी थी? जवाब, ए लूत, अगर तू बाज ना आओगे तो शहर बद्र कर दी जाओगे और अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। सवाल, अपनी कौम से तंग आकर लूत अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? जवाब, ए अल्लाह मेरे रब, उन मफसद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मुझको और मेरे घर वालों की उनके कामों के वबाल से बचा। सवाल, नूह अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को मुतालिक कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने फरमाया, दोनों हमारे नेक बंदों के घर में थी तो उन दोनों ने खयानत की तो अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए वो उनके खाविंद उनके कुछ काम ना आ सके। उनको हुक्म दिया गया कि जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। सवाल, नूह अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को जहन्नम में दाखिल करने वाला अल्लाह का हुक्म पढ़कर हम क्या सबक सीख सकते हैं? जवाब, ये कि वो दारो मदार इंसान के अमाल पर है, नबी के ख़ानदान से होने का ताल्लुक़ काफ़ी नहीं। सवाल, लूत अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार के मुतालिक कुरान मजीद ने क्या बताया है? जवाब, कुरान मजीद में इरशाद है, वो हमने लूत को
حکمت نبوت اور علم بخشا اور ان بستی سے نکالا جہاں کے لوگ گندے فعال کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدکار تھے۔ ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ صالح گروہ میں سے تھے۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جس کے ماننے والے اسے مذہبی الہامی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبردستی کردار کشی کی ہے اور ان پر بہت گھناؤنے الزام لگائے ہیں؟ جواب: بائبل کی موجودہ کتاب